वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाद स्टडी। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाटो। और नाटो जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका पॉलिटी से एंड आईआर दोनों से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से इम्पोर्टेंसी समझ सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है ये सब चीज़ें, तो आप नाटो तो समझ सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि नाटो का पूरा नाम क्या है। नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अब नाटो अभी चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में तो अभी करंट टॉपिक नाटो से रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और स्वीडन और फिनलैंड ने क्या लिए नाटो की सदस्यता ली है। अब नाटो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहते हैं। नाटो जो है बना हुआ कोल्ड वॉर के टाइप में, जब 1945 के बाद कोल्ड वॉर चलता है और 1939 और 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, तो उसके बाद कोल्ड वॉर चलना शुरू हो जाता है जो कि 1991 तक चलता है। तो उसी बीच में जो है अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में जो है प्रतिक्रांत लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, जो आइडियोलॉजिकल वॉर जिसे हम बोलते हैं, तो उसको कोल्ड वॉर बोला जाता है। तो अब वो कोल्ड वॉर जो होता है, तो अमेरिका अपनी पावर दिखाता है और सोवियत संघ क्या होता है, वो यूएसएसआर क्या होता है, वो अपनी पावर दिखाता है। जब दोनों अपनी पावर दिखाते हैं तो उसमें अमेरिका जो है एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसे हमें नाटो का नाम दिया, जो कि 1949 में बनती है। अब बात करते हैं कि नाटो जो है वो चर्चा में इसलिए, तो मैंने बता दी रूस और यूक्रेन का वॉर चला, स्वीडन और फिनलैंड ने क्या लिए सदस्यता ली है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो नाटो है वो 1948 में वाईवाई संधि जो होती है उससे तटस्थता की नीति अपनाई जाती है। और जो दो विचारधारा आइडियोलॉजीज जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चलता है यूएसएसआर और यूएसए में, तो उसे हमने वो जो यूएसए है वो नाटो की तरफ होता है, और उसी से 1955 में वॉर्सा बनता है। अब मैं अगली वीडियो वॉर्सा भी बनाऊंगा कि वॉर्सा बनते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया जो है वो शीत युद्ध के टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड जो 1945 के बाद का जो सिनेरियो है वो शीत युद्ध का सिनेरियो है। तो विश्व में केवल दो सत्य हैं जो मैंने आपको बता दिया, अमेरिका और सोवियत संघ। अब नाटो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाटो क्या है, तो मैंने बता दिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो है, जिसमें 30 सदस्य राज्यों के बीच में एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन उत्तर है। अब 30 सदस्य राज्य जो है उसमें एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मतलब सैन्य संगठन क्या है, एक ट्रीटी है जो कि तीनों सभी देश जितने भी देश उसमें मिलेंगे उन्हें मानना पड़ेगा। अब सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित, मतलब जो ग्रुप सिक्योरिटी है आधारित, मतलब जब एक देश पे हमला होगा तो तीनों देशों पे हमला माना जाता है, इस कॉन्सेप्ट पे नाटो चलता है। अब स्थापना तब हुई, स्थापना अप्रैल 1949 में हुई, और तब हुई वॉशिंगटन संधि से हुई, और इसका मुख्यालय क्या है बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में और बेल्जियम में होता है। अब नाटो के क्या उद्देश्य है, तो हम ऑब्जेक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। वीडियो बहुत छोटी सी होगी क्योंकि बहुत छोटा सा है, तो छोटी सी वीडियो होगी। अब बात करते हैं कि नाटो के उद्देश्य क्या है, तो नाटो का पहला उद्देश्य आवश्यक और सैन्य उद्देश्य, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट से जो उसका मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा है। अब राजनीतिक और सैन्य संसाधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा देना, मतलब तो नाटो में जो मेन पावर है वो अमेरिका, डोमिनेंस में जो है वो अमेरिका है, और जब डोमिनेंस में अमेरिका है तो वहाँ पर क्या करेगा, अमेरिका जो है पॉलिटिकल मिलिट्री सिक्योरिटी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के हाथ में होगी, और अमेरिका ही 30 देशों को अपना नियंत्रण प्राप्त करेगा। दूसरा पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और संघर्ष निवारण हेतु परामर्श व सहयोग, मतलब लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक स्टैब्लिशमेंट करना और चर्चा विमर्श विचार विमर्श करके किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना, ये इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, विवादों तो शांतिपूर्ण समाधान। जो नाटो है वो क्या नाम है, मार या लड़ाई दंगे शांतिपूर्ण समाधान किसी भी चीज़ का चाहता है। अब राजनयिक प्रयास जो नाटो में विफलता रही, इसमें हमें ग्रुप रक्षा फंड की बात करें, सामूहिक रक्षा फंड, वॉशिंगटन संधि अनुच्छेद 5 में अकेले अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग से हुआ। अब नाटो में सदस्य राज्य, जब नाटो बना तो उसके तौर से सदस्य राज्य थे, टोटल तो अभी 30 लेकिन बनते वक्त इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस वक्त कितने राज्य थे, तो 1949 में जब संगठन की स्थापना हुई तो तुल मिलकर उसमें 12 सदस्य देश थे, जिसमें हम 12 थे, आपको नाम याद रखना। तो सदस्य जो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीज हैं उनका नाम कई बार यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स में आ जाता है, तो वी हैव दो फ्रॉम दिस ओके। तो पहला स्टेट कौन सा है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आइलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका इज वेल। अब कितने देश हैं, अब 30 देश हैं। अब नाटो की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि 1945 में कोल्ड वॉर चल रहा है, और जब कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा है तो वहाँ पे कोल्ड वॉर पूरा सिनेरियो है, पूरा सिनेरियो कोल्ड वॉर तो चल रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश कमजोर और साम्यवाद प्रसार हो रहा है, और मार्च 1947 में डेनमार्क की संधि होती है, इसमें फ्रांस यूके की परस्पर सहायता संधि मानी जाती है। फिर 1948 में क्या होता है, 32 देश शामिल पश्चिमी संधि ब्रुसेल्स की संधि संगठन में शामिल होते हैं, और 1948 में यूरोप तो कौन मदद मार्शल योजना देता है, कौन अमेरिका द्वारा मदद दी जाती है, और नए सैन्य संगठन एलाइज वार्ता ट्रूमैन सिद्धांत भी हमने पढ़े थे, तो वो होता है एलाइज वार्ता, और 4 अप्रैल 1949 तो नाटो बनता है। अब इसी के विरोध में वार्सा बनता है, क्योंकि
यूरोप नाटो थे उसमें आ जाएगा, तो यूरोप तो मदद दी थी, जिसने मार्शल योजना के तहत मदद दी थी, जो आप बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप पॉलिटी में पढ़ रहा होगा। तो उसके परिचय में बता 1955 में वार्सा पैक्ट बनता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं इस पर वीडियो वार्सा पैक्ट पे बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू।